हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली G20 समिट के लिए हमारे देश के द्वारा G20 के देशों को इनविटेशन दिया गया। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो इनविटेशंस दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, लेकिन इस समिट में जो इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना होकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके वजह से इंडिया और भारत के बीच में डिबेट छिड़ गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इंडिया और भारत को लेकर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से रहा है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा गया है इंडिया और भारत को लेकर, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कह चुका है, और हिंदुस्तान नाम का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारे देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता था। यदि हम लोग एंशिएंट टेक्स्ट का बात करें तो जो इराक का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, उन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहने वाले लोगों को इस जगह को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। यदि हम लोग हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट पुराण का बात करें तो उसमें भारत और भारतवर्ष जैसे शब्द हमारे देश के लिए देखने को मिलेंगे। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट मनुस्मृति का बात करें तो उसमें हमारे देश का नाम आर्यवर्त को मेंशन किया गया है। यदि हम लोग वैदिक टेक्स्ट का बात करें तो उसमें हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप रखा गया है। और जब पहली बार पर्शियन हमारे देश में आए, जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसको पार करके, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा ना करके हा हो गया और उनके द्वारा नाम हिंद या हिंदुस्तान रखा गया। और इंडिया वर्ड्स का देखा जाए तो इसका फर्स्ट यूज ग्रीक्स के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा हिंद को ट्रांसलेट करके इंडस रखा गया और इंडस रिवर के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। तो आप ये देख सकते हैं एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक हमारे देश के कई नाम रह चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इंडिया और भारत का किस तरह का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो हमारे देश का नाम होगा वो इंडिया भी होगा और भारत, और इसको इंटरचेंज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का बात करें तो इसके शुरुआती लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। लेकिन यदि हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन का बात करें तो उसमें इंडिया ना यूज करके जो हिंदी वर्जन है भारत, उसका यूज देखने को मिलता है हमारे प्रियम्बल में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इंडिया और भारत को हम लोग इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। और यदि हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बात करें जैसे कि इंडियन रेलवे, इसका भी जो हिंदी वर्जन होता है वो भारतीय रेल सेवा या भारतीय रेलवे यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत के नाम का ओरिजिन किस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो भारत टर्म है वो हमारे डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है। भारत टर्म को जो हमारे पुराणिक लिटरेचर हैं, जो हमारे इपिक हैं, महाभारत, इसमें कई बार भारत टर्म का इस्तेमाल किया गया है। यदि हम लोग विष्णु पुराण का बात करें तो उसमें भारत को डिस्क्राइब किया गया है वैसा लैंड जो कि साउदर्न सी और नॉर्दर्न स्नोई हिमालयन माउंटेन के बीच में लाई करता है, उस लैंड को भारत कहा गया है। जो भारत वर्ड है वो हमारे रिलीजियस और सोशियो कल्चरल एंटिटी को सिग्निफाई करता है। और जो राजा भरत हैं वो उस समय के लीजेंडरी एंशिएंट किंग हुआ करते थे और इन्हें ऋग्वैदिक ट्राइब ऑफ भारत का एंसिस्टर भी कंसिडर किया जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है जो हमारे पूर्वज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे। चलिए अब थोड़ा सा जो इंडिया टर्म आया है इसके ओरिजिन के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो इंडिया नाम का इस्तेमाल जो हमारे इंडस रिवर थे तो इंडस रिवर से ड्राइव्ड किया गया है, जो कि इसका फ्लो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। एंशिएंट ग्रीक्स का बात करें तो वैसे लोग जो कि इंडस के पास रहते थे उनको इंडोई के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब होता था द पीपल ऑफ इंडस, इंडस में रहने वाले लोग। और बाद में जब पर्शियन और अरब्स आए तो इस टर्म को हिंद और हिंदुस्तान जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि इंडस के लैंड को रिफर करते, क्योंकि इंडस रिवर को हिंदी में हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और जो एंशिएंट ग्रीक का वर्ड था उसको यूरोपियन लोग एडॉप्ट किए और हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ गया। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद भी जो हमारे देश का नाम इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करें तो इसमें भी इंडिया और भारत को लेकर बहुत डिटेल में डिस्कस और डिलिब्रेशन देखने को मिला था और ये डिबेट अभी भी चलता आ रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था
1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उस समय भी मेंबर्स के बीच अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलते थे। कुछ मेंबर का कहना था ये जो इंडिया शब्द है ये कॉलोनियल रूल को याद दिलाता है, तो इसे चेंज करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत कर दिया जाए। वहीं जबलपुर के एडवोकेट सेठ गोविंद दास के द्वारा कहा गया है कि भारत को पहले यूज किया जाए इंडिया से, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देखे हैं कि लिखा था है इंडिया दैट इज भारत, तो इनका यह डिमांड था कि भारत दैट इज इंडिया करने का। उसी प्रकार से हरि विष्णु कामत के द्वारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देख बताया गया, जिस प्रकार आयरिश कंट्री अपना नाम चेंज करके आयरलैंड रख लिया, उसी प्रकार से हम लोग को भारत वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हरगोविंद पंत के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया कि कंट्री का नाम चेंज करके भारतवर्ष कर देना चाहिए, और उन्होंने इंडिया टर्म को रिजेक्ट कर दिया था। यदि हम लोग कुछ रिसेंट डेवलपमेंट का बात करें तो 2015 में भारत सरकार के द्वारा नाम को चेंज करने को लेकर अपोज किया गया, और उस समय गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उस समय एक्सटेंसिवली डिलिब्रेशन के बाद जो हमारे देश का नाम है इंडिया दैट इज भारत रखा गया। और यदि सुप्रीम कोर्ट का देखें तो वो 2 बार इंडिया के नाम चेंज करने का प्ली को ठुकरा चुके हैं, एक बार 2016 में और फिर 2020 में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया कि ये दोनों टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसीलिए किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हिंदुस्तान नाम है इसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो जो टर्म हिंदुस्तान है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। यह टर्म सिख के फाउंडर गुरु नानक देव जी के द्वारा मेंशन किया गया था। जो सिख का रिलीजियस टेक्स्ट है गुरबानी में, उसमें भी हिंदुस्तान टर्म का मेंशन देखने को मिलता है। और गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा प्रोटेक्टर ऑफ हिंद और रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। शाह मोहम्मद के डॉक्यूमेंट में ब्रिटिश और सिख्स के बीच हिंद और पंजाब को लेकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जब देश के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, उस समय जो हमारे गदर पार्टी जो थी वो हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया करती थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंट्री के जिनका नाम चेंज किया गया है, जैसे कि यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया का नाम चेंज कर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है। उसी तरह बर्मा का नाम चेंज कर म्यांमार रखा गया है। उसी तरह रिपब्लिक ऑफ कंफूशिया का नाम चेंज कर कंबोडिया रखा गया है। वेस्टर्न समोआ का नाम चेंज कर सिर्फ समोआ रखा गया है। जायरे का नाम चेंज कर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रखा गया है। स्वाजीलैंड का नाम चेंज कर स्वातनी रखा गया है। साउथ वेस्ट अफ्रीका का नाम चेंज करके नामीबिया रखा गया है। धामई का नाम चेंज कर बेनिन रखा। उसी तरह चीजिया का नाम चेंज कर चेक रिपब्लिक 2016 में रखा गया है। तो ये कुछ देश हैं जिनके नाम चेंज किए जा चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।